Today, student of class 8 sent me some questions as a doubt, and today this is the doubt session class. There is some question of class 8 chapter rational number. This is the first chapter. Okay, there is some doubt. How can we solve the question using the properties of rational number? Okay, you know there is some properties of rational number. याद होगा? As you remember, there are some properties of rational number. The first one is closure properties. Second one is commutative, associative. Fourth one is distributive. Fifth one is multiplicative identity, properties of zero, and many more. जस्ट हमने रिकॉल करने के लिए आपको बता दिया. एंड ये जो आज का प्रॉब्लम है वो है सिंप्लीफाई यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टीज. अब हम कौन सा प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं ये देखना. एंड द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज देयर. लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज -3/7 इंटू 6/5 प्लस 1/10 इंटू 3/2 माइनस 6/5 इंटू 1/14. अभी अपने को एक चीज़ देखना है कि जितने भी नंबर आप देख रहे हो फ्रैक्शंस हमारे पास है उस सब का न्यूमरेटर हो गया. इसमें 3 और 6, इसमें 3, इसमें 6 और 1. तो अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इन सभी नंबर का जो एचसीएफ होगा, ठीक है, अगर वो मैं देख लूँ तो ये दोनों नंबर में 3 डिनोमिनेटर में एक कॉमन आ सकता है, इसमें भी 3 कॉमन आ सकता है, इसमें भी क्या कॉमन आ सकता है, 3 आ सकता है. 3 is the common of all the numerator in different fraction. In 2 fraction there may be the 3 as a common in numerator. इस दोनों में भी 3 कॉमन ले सकते हैं न्यूमरेटर में और इस दोनों में भी 3 ले सकते हैं. अगर हम 6 की बात करें तो 6 केवल इस दोनों में होगा और इसमें होगा, लेकिन इस वाले फ्रैक्शन में आप 6 नहीं ले सकते. तो 6 हमारा न्यूमरेटर में कॉमन आ ही नहीं सकता. तो क्या पता चला, 3 एज ए कॉमन न्यूमरेटर. तो अब क्या करना है, पहला स्टेप कि वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन न्यूमरेटर. ठीक है, तो हमने पता चला न्यूमरेटर में कॉमन क्या आएगा, 3. तो हमने यहाँ पे लिख दिया पहले में 3. अब देख लो डिनोमिनेटर में वही काम करना है. अब यहाँ पे 7 इंटू 5 हो सकता है, 10 इंटू 2 हो सकता है और 5 इंटू 14. अब देख लो 5 इसमें भी है, इस वाले में 5 इंक्लूड है क्योंकि 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10. ठीक है, इसमें देख ले तो 5 तो क्लियर दिख रहा है. इट मीन्स 5 मे बी द कॉमन of all the denominator in different fractions. तो हमने 5 ले लिया. अब क्या हो गया, न्यूमरेटर में हमने 3 कॉमन लिया और डिनोमिनेटर में क्या लिया, 5. अब क्या हो गया कि न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 5 एक फ्रैक्शन हो गया हमारा. अब जितने भी अलग अलग फ्रैक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ है उस सब में से सभी टर्म ग्रुप में से हमें क्या ले लेना है, 3/5. तो अब देख लो इसमें से हमने ले लिया 3/5 तो बच गया -6/7 लिख दिया हमने. इसमें ले लिया 3/5 तो 5 2 जा 10 तो 2 यहाँ बच गया तो 2 2 जा 4. 3/5 इंटू 1/4. वाह, कैसे हुआ. इस 10 को हमने क्या लिखा, 2 इंटू 5. अब इस 10 को हमने क्या सोचा, हमने सोचा इस 10 को 2 इंटू 5 और 5 आ गया यहाँ पे कॉमन और ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 के साथ. तो यहाँ पे हो गया 1/4 और यहाँ तो क्लियर है 5 नीचे था. अब ये 6 को हमने क्या सोचा, 6 को सोचा हमने 2 इंटू 3. तो 3 हमने कॉमन ले लिया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया. कन्फर्म है 3/5 इज कॉमन इन ऑल फ्रैक्शंस. ओके, अब आपका काम आसान हो गया. 3/5 कॉमन आ गया तो जो बच गया उसको आप अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख दो. तो यहाँ पर -6/7, 1/4, 2/14. ऑन सिंप्लीफाइंग, जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपका आंसर आता है -39/140. मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट टेक अ कॉमन इन न्यूमरेटर एंड टेक अ कॉमन इन डिनोमिनेटर. लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन. हियर इज द सेकंड क्वेश्चन. -4/9, 2/7,
2/3, 2/7, 1/3। अब इस सब में देखो 4 और 2 में 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है। इसमें केवल 2 है, इसका मतलब हम सब में 2 ही लेंगे, क्योंकि सेकेंड वाला जो ग्रुप है उसमें केवल 2 न्यूमरेटर में कॉमन आता है, तो हमने 2 ले लिया, फिक्स कर लिया कि न्यूमरेटर में क्या लेना है भाई, न्यूमरेटर में ले लेना है 2। आ गया, निकाल लेंगे बाद में। अब इसमें 2 है, अब इसमें भी 2 है, तो 2 हमने ले लिया। अब डिनोमिनेटर देखो, 9 है, 7 है, 3 है, 7 है और 3 है। इसका मतलब 9 है तो 3 × 3, 9 को हम लोग क्या समझ सकते हैं भाई, ये 9 है तो ये हमारा हो गया 3 × इस 9 को आप समझ लो ऐसे 3 × 3, तो 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया, 3 इसमें भी आ गया। डिनोमिनेटर क्या आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया, तो न्यूमरेटर आ गया 2 और डिनोमिनेटर क्या आ गया, 3। न्यूमरेटर आ गया 2 और डिनोमिनेटर क्या आ गया, 3, यानी 2/3 इज द कॉमन ऑफ ऑल दीज गिवन एक्सप्रेशन। ले लिया हमने 2/3, इसमें 2/3 लिया। अगर 2/3 ले लिया तो इसका 3 7 जा 21 और 2 2 जा 4। ये तो 2 ले ही लिया तो 4 यहाँ पे बच गया। अब इसमें देख लो 2/3 था ही, तो हमने क्या लिख दिया, केवल 1, क्योंकि 2/3 तो अपने को कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। फिर यहाँ पे देख लो ये 2 और ये 3, तो बच गया कितना, 1/7। अब पता चल गया सब में क्या कॉमन आएगा, 2/3, 2/3, 2/3 हमने ले लिया कॉमन 2/3। अब जी रिमेनिंग बच गया -4/21 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1/7 सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 40/63। तो मेन क्या है, कॉमन न्यूमरेटर एंड कॉमन डिनोमिनेटर लेने के बाद अपने को एक फ्रैक्शन बनाना है, वो सब फ्रैक्शन सब में कॉमन आएगा। यानी वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। कौन से प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जो सभी एक्सप्रेशन में कॉमन है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन एंड थर्ड एक्सप्रेशन। इसमें भी कॉमन था 2/3, इसमें भी 2/3, इसमें भी 2/3। एक और क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं जो पूछा गया, 3 क्वेश्चन था उनमें। इसमें देख लो 3/10, -3/7, 6/7, 3/5, 3/7। अभी मैंने देखा कि इसके न्यूमरेटर को वॉच आउट करो, इसमें 3 है, 6 है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, 6 है तो इसमें 2 × 3 हो सकता है, इसमें तो 3 दिख ही था। इसका मतलब है कि 3 इज कॉमन इन ऑल द एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन एंड थर्ड एक्सप्रेशन। ऑल 3 एक्सप्रेशन 3 इज कॉमन इन न्यूमरेटर, तो हमने 3 ले लिया कॉमन। अब डिनोमिनेटर देख लो, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, तो 7 आ गया डिनोमिनेटर में, तो 3/7 कॉमन इसमें भी, 3/7 कॉमन इसमें भी, 3/7 कॉमन इसमें भी, सब में 3/7 था, हमने 3/7 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और जो बचा उसको अंदर लिख दिया। अब जब सॉल्व किया तो आंसर आ गया 17/10। ठीक है, समझ में आ गया। जितने भी एक्सप्रेशन है उसके न्यूमरेटर का कॉमन लेना है, कॉमन इन द मीन्स HCF, कॉमन इन द सेंस HCF। ठीक है, और डिनोमिनेटर का भी क्या लेना है, HCF लेना है। जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF होगा उससे एक फ्रैक्शन बनाना है, वो फ्रैक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहेगा सब में, उसको हमको कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो आपको बताता हूँ, इसको फटाफट लिखो, फिर और क्वेश्चन बताता हूँ आपको।